क्या आपको लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक इत्तेफाक है? साल 2024 और 2025 में बीमारियों का अचानक बढ़ना, बड़े बड़े रईसों के चेहरों से नकाब उतरना और इंटरनेट पर X327 जैसे कोड्स का वायरल होना, क्या ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? आज हम इन सभी बिखरे हुए पन्नों को जोड़ेंगे। केरल के निपा वायरस से लेकर अमेरिका के बर्ड फ्लू की लहर तक और जेफरी एप्स्टीन की काली डायरी से लेकर भविष्य मालिका की 600 साल पुरानी उस भविष्यवाणी तक जो कहती है कि कलयुग के अंत में हवा भी जहर बन जाएगी और राजा नग्न हो जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में आप वो जानेंगे जो न्यूज चैनल आपको नहीं दिखा रहे। हरे कृष्णा। साल 2026 जिसके शुरू होते ही कलयुग के अंत की मानो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे साल 2026 को लेकर भविष्य मालिका ग्रंथ में की गई वो 3 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां जो 2026 के शुरू होते ही सच होने लगी हैं। शुरुआत करते हैं उस खतरे से जो हमारे बीच दस्तक दे चुका है। आपने खबरों में सुना होगा, केरल और पश्चिम बंगाल में निपा वायरस का खौफ फिर से लौट आया है। ये कोई आम वायरस नहीं है, ये चमगादड़ों से फैलता है और इसकी मानवों को खत्म करने की क्षमता 40% से 70% तक है, जो इससे पहले के वायरसेस में सिर्फ 1% थी। तब भी दुनिया में इतना हाहाकार मच रहा था। रही बात इस निपा वायरस की, तो वैज्ञानिक हैरान है कि ये बार बार और ज्यादा आक्रामक होकर क्यों लौट रहा है। हाल ही में इस निपा वायरस ने वेस्ट बंगाल में नर्सेस को अफेक्ट किया, जिनका जीवन उसके बाद 9 से 14 दिनों के अंदर समाप्त हुआ और अब देश दोबारा डरा हुआ है। क्या 2026 में भी 2020 जैसा लॉकडाउन देखने को मिलेगा? लेकिन खतरा सिर्फ भारत में नहीं है। 7 समुंदर पार H5N1 नाम के एक रोग ने गायों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। सोचिए, जो वायरस पक्षियों में था अब वो दूध देने वाले जानवरों में फैल रहा है। 2024-25 में अमेरिका के इंसानों में भी इससे संक्रमित होने के मामले सामने आए। वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि अगर इस वायरस ने इंसानों में आसानी से फैलना यानी म्यूटेट करना सीख लिया तो जो तबाही मचेगी उसके सामने 2020 का खौफनाक मंजर तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में H5N1 ने भारत में भी दस्तक दे दी है, जब चेन्नई में अचानक पक्षी, खास तौर पर कौवे खत्म होने लगे। लगभग 1000 से लेकर 1500 कौवों के शरीर मिले जिन्हें H5N1 से संक्रमित पाया गया और तमिलनाडु गवर्नमेंट के कहने पर जमीन के बहुत नीचे उन्हें गाड़ा गया। ऐसा बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत किया गया। आपको बता दें, बेहद खतरनाक रोगों, संक्रमणों या बीमारियों के मामले में ही बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार और हेल्थ एजेंसीज को आज भी ये डर है कि अगर ये H5N1 2020 में आए हुए वायरस के साथ मिल गया तो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा ना बन जाए। क्या ये प्रकृति का बदलाव है या भविष्य मालिका में साल 2026 के लिए लिखी गई वो बात सच हो रही है कि अज्ञात बीमारियां इंसानों को घेर लेंगी और वैद्य भी हार मान जाएंगे? ये बीमारियां असल में बीमारियां नहीं, बीमारी के रूप में आया देवी महाकाली और उनकी योगिनियों का तांडव होगा, जो सबसे पहले कलयुग के उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाएंगी जो समय रहते कल की भगवान की इच्छा ना मानकर नहीं सुधरेंगे, जिन्होंने मासूम जानवरों को अपनी भूख मिटाने के लिए खाना नहीं छोड़ा होगा। और हैरतअंगेज बात यह है कि ये जितने भी नए रोग आज हमारी मानव सभ्यता के लिए अंत का खतरा बनकर खड़े हैं, ये मांसभक्षी लोगों द्वारा ही जानवरों से इंसानों तक पहुंचते हैं और पहुंचेंगे, और इनका सबसे पहला शिकार भी वही बनेंगे जो जीवों पर दया नहीं दिखाएंगे। भविष्य मालिका कहती है कि पहले जीव प्राणियों को खाएंगे और फिर महामाया की योगिनियां उन्हीं जीवों को अपना आहार बनाएंगी। आइए अब भविष्य मालिका की दूसरी खौफनाक भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पीछे की सच्चाई शायद आप सुनना भी ना चाहें। इंटरनेट के गहरे कोनों में एक कोड नेम बार बार फ्लैश हो रहा है, X327। पिछले कुछ दिनों में आपने भी सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियोस देखे होंगे। लोग इसे सिर्फ एक वायरस कह रहे हैं, लेकिन जो थ्योरी सामने आ रही है वो रूह कपाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि X327 कोई आम बीमारी नहीं है जो मानवों की सांसों पर हमला करे। ये वो जैविक अस्त्र है जो सीधे इंसानों के दिमाग यानी फ्रंटल लोब पर धावा बोलेगा, वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें सही और गलत का फर्क समझाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा संक्रमण जो इंसानों के सोचने समझने की शक्ति को ही हमेशा के लिए मिटा दे। इंसान ना रहे, बस एक भूख से तड़पता हुआ पुतला बन जाए। हॉलीवुड ने इसे ज़ॉम्बी वर्ड कहा, लेकिन भविष्य मालिका ने इसे सदियों पहले एक अलग नाम दिया था। संत अच्युतानंद दास जी ने मालिका ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, कलयुग के अंत में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पिता पुत्र को नहीं पहचानेगा और पुत्र पिता का भक्षक होगा।
जरा सोचिए, भक्षक बनने का क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ कलयुगी विचारों की बात थी, या उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से वो दृश्य दिख गया था जहां इंसान सचमुच पशुओं समान व्यवहार करने लगेगा? इंटरनेट पर तैर रही तारीख 17 मार्च 2027 शायद आज एक बड़ी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं। असलियत में इस दिन पर ऐसा कुछ भी ना हो, पर कुछ विसल ब्लोअर्स का कहना है कि ऐसा ही कोई रोग कुछ असामाजिक शक्तियां बनाना चाहती हैं, जिसे वायरस हवा में नहीं बल्कि शायद हमारे भोजन, पानी या किसी और माध्यम से इंसानों के शरीर में पहुंचाया जा सके। वैज्ञानिक जिसे परमाफ्रॉस्ट में सोए हुए 48,000 साल पुराने ज़ॉम्बीज की वापसी बता रहे हैं, क्या वो कुदरत का खेल है या साइंटिस्ट के लैब में तैयार की गई कोई खौफनाक साजिश? पर यह सवाल उठता है कि भला ऐसा क्यों किया जा सकता है? तो इसका जवाब सीधा सा है, नियंत्रण। जैसे कि मालिका ग्रंथ में पहले ही बताया जा चुका है कि कलयुग के अंत के समय हर देश अपने वर्चस्व की अंतिम लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। जब समाज अपनी सुध बुध खो देगा, जब लोग एक दूसरे का खात्मा करने को दौड़ेंगे, तो डर का साम्राज्य होगा। और डर सबसे बड़ा अस्त्र है। भविष्य मालिका कहती है कि अंतिम समय में अग्नि और वायु दूषित हो जाएंगे। विचित्र रोग ऐसे होंगे कि वैद्य अपनी दवाइयां फेंक देंगे। क्या X-32-7 वही विचित्र रोग है जिसका कोई इलाज नहीं? क्या हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा होगी? अगर सच में ऐसा कोई रोग तैयार हो गया तो ये महज एक वायरस नहीं, ये इंसानियत का फैक्ट्री रीसेट बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं भविष्य मालिका की तीसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी की, जिसने 2026 की शुरुआत से ही पूरी दुनिया को हिलाकर रखा है। हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें देख के आंखों पर यकीन नहीं होता कि मानव समाज में भी ऐसा संभव है। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। 2026 की शुरुआत में ही जेफरी एप्स्टीन की फाइलों का एक नया जखीरा सामने आया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एप्स्टीन आइलैंड के बारे में आज शायद ही कोई होगा जिसे पता ना हो। एक ऐसी काली जगह जहां दुनिया के तथाकथित भगवान अपना असली चेहरा छिपाते थे। 2026 में कलयुग के अंत से जुड़ी भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत में राजा चोर बन जाएंगे और चोर राजा का वेश धारण करेंगे। महलों में रहने वाले राक्षस होंगे और धर्म का मुखौटा पहनने वाले अधर्मी मानवों का ही आहार करने लगेंगे। तब समझ लेना कलयुग का अंत हो गया है। और फिर सामने आती है एप्स्टीन फाइल्स। ये महज एक लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक कलयुग का काला चिट्ठा है। इन फाइलों में वो नाम है जिन्हें आप आमतौर पर मैगजीनों के कवरों पर देखते हैं, जिन्हें दुनिया विजनरी, लीडर, रक्षक मानती थी। राष्ट्रपति, राजकुमार, विज्ञान के दिग्गज और हॉलीवुड के सितारे, सब के सब एक ही जगह, एक ही दलदल में। हजारों पन्नों के इन दस्तावेजों में अजीबोगरीब कोड वर्ड्स हैं, प्राइवेट आइलैंड की वो खौफनाक तस्वीरें हैं और उन मासूमों की गवाही है जिन्हें सिस्टम ने कुचल दिया था। इन फाइलों में ऐसे घिनौने सच छिपे हैं जो बताते हैं कि कैसे रसूखदार लोग अपनी जवानी और ताकत बनाए रखने के लिए मासूमियत का सौदा करते थे। ऐसे कृत्य जिन्हें सुनकर एक आम इंसान की रूह कांप जाए। हर दिन इन फाइल्स में से इतनी असंभव और डरावनी बातें सामने आ रही हैं जो आज तक किसी डरावनी फिल्म की कल्पना लगती थी। मालिका स्पष्ट कहती है कि जब युग बदलेगा तो सबसे पहले अमीरों, राजाओं की प्रतिष्ठा गिरेगी। कुदरत एक ऐसा चक्र चलाएगी कि बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे लोगों के वस्त्र उतर जाएंगे। उनका ऐश्वर्य, उनकी पावर उन्हें बचा नहीं पाएगा। आज जो हम देख रहे हैं, चाहे वो एप्स्टीन की लिस्ट हो या दुनिया भर में बड़े नेताओं का अचानक पर्दाफाश होना, ये वही दैवीय न्याय है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि ये लिस्ट अभी पूरी नहीं आई है। जब असली सच सामने आएगा तो दुनिया की आधी सरकारें खतरे में होंगी। भविष्य मालिका में विश्वास करने वाले मानते हैं कि सफाई शुरू हो चुकी है ताकि सतयुग की नींव रखी जा सके, क्योंकि जब तक पुराना ढांचा नहीं गिरेगा तब तक नए समाज का निर्माण कैसे होगा। सोचिए, क्या ये अजीब नहीं है? 2024 से 2027 के बीच ही ये सब क्यों हो रहा है? भविष्य मालिका के अनुसार यही युग संधि का समय है, दो युगों के बीच का वो नाजुक वक्त जब पाप अपने चरम पर होता है और फिर अचानक पाप का घड़ा फूट पड़ता है। ये बड़े नाम, ये अरबपति, ये सिर्फ अमीर नहीं थे, ये इस कलयुगी सिस्टम के पिलर थे और अब एक एक करके ये पिलर गिर रहे हैं, या हम कहें भगवान कल्कि की लीला द्वारा गिराए जा रहे हैं। एप्स्टीन की डायरी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, कलयुग के अंत की शुरुआत का सबूत है। शायद वो समय आ गया है जब हमें बाहर नहीं ऊपर देखना होगा, कल की प्रभु की ओर मुड़ना होगा
आपका इन भविष्यवाणियों पर क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं मालिका ग्रंथ से जुड़े अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।